वो यार ने हमें जिस तरह चलना कहा उस तरह चल नहीं पाए, उस यार ने जिस तरह कहा था उठना था उस तरह उठ नहीं पाए। फिर मोमिन बंदा किस तरह खुशी मनाए? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मिलती है कि हमारे लिए जो खुशी का मौका है वो दो मौका है, एक है ईद उल फित्र और बकरीद। और यहां भी खुशी इस बात की है कि रमजान का महीना पूरा महीना गुजारा है, और उस बंदे के लिए खुशी है कि जिस बंदे ने प्यारा महीना गुजारा, साल बेहतरीन वो महीना गुजारा, तरावी बेहतरीन पढ़ी, रोजा बेहतरीन रखा, अब उस बंदे के लिए खुशी है। क्या खुशी है? ये खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आपको ये खुशी का दिन अता कर रहे हैं। लेकिन उन दिन के अंदर भी आप देखो तो आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह यहां भी ये फरमाना चाहता है इन खुशी के अय्याम में भी आपके मुझे भूलना नहीं है। नमाज कितनी है? 5 नमाजें पूरे दिन के अंदर, रात सुबह दिन के अंदर पूरे दिन और रात को मिलाकर देखे तो नमाज है 5। ईद के मौके पर आप देखें कि सिर्फ 5 नमाज नहीं है, ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 नमाज रख दी, और 6 नमाज रखकर अल्लाह ताला बतलाना चाहता खुशी का दिन है। आपने 5 नहीं 6 नमाजें पढ़ी हैं कि इन खुशी के अंदर भी तुम्हें मुझे नहीं भूलना है, मुझे तो हर वक्त याद रखते रहना है। बंदे से ये बतलाना चाहता है। और आज ये दिन है कि जहां पर हम मुसलमान ये कहते हैं कि कहां अहादीस मुबारका में ये बात लिखी है कि 31 या न्यू ईयर बनाना नहीं चाहिए। ये तो इंटरटेनमेंट है कि इंसान खुशी के लिए थोड़ा खुश हो जाए, गम है पूरी जिंदगी में गम मनाए, गम के लिए खुशियां और खुशियों के लिए सब काम किया जा रहा है, थोड़ा दिल बहल जाए। लेकिन याद रखें कि जितने लोग दिल बहलाने वाले लोग हैं ना, वो दिल बहलाने की कोशिश करते करते भी अभी तक दिल बहला नहीं पाए, उन्हें खुशी मैसर नहीं है अभी तक के। और अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमाते हैं कि खुशी इसमें नहीं, खुशी तो तुम मुझे याद करो, मेरे हुक्म के मुताबिक चलो तो खुशी है, वरना खुशी आपको मैसर नहीं होगी। ये लोग जितनी खुशियां मनाते हैं उसके बाद भी इनकी खुशियां खत्म नहीं होती है। न्यू ईयर खत्म होता है तो अब वो बर्थडे बनाते हैं, अब बर्थडे एक बर्थडे खत्म नहीं हुआ, खुद का बर्थडे खत्म नहीं हुआ, फिर चचा का बर्थडे आ गया, चचा का बर्थडे खत्म नहीं हुआ, मामा का बर्थडे आ गया, मामा का बर्थडे खत्म नहीं हुआ, दादा का बर्थडे आ गया, दादा का बर्थडे खत्म नहीं हुआ, अब आ गया किसका? बाप का बर्थडे आ गया, बाप का बर्थडे खत्म नहीं हुआ, आ गया माँ का बर्थडे आ गया, अब उनका बर्थडे खत्म नहीं हुआ, दूसरे रिश्तेदारों का, अड़ोस पड़ोस का, फिर पता चला कि स्कूल के हमारे टीचर है उनका बर्थडे आया है, फिर पता चला कि हमारे सेठ है उनका बर्थडे आया। अब हमारी कौम इसी बर्थडे के अंदर लगते लगते बस ये खुशियां मनाते मनाते पूरा साल गुजार देते और उनका बर्थडे उनका एंटरटेनमेंट खत्म ही नहीं होता। और मोमिन वो होता है जो अपनी जिंदगी ऐसी जिंदगी बना लेते, ऐसी जिंदगी बना लेते हैं कि उन्हें ऐसी खुशियां मैसर होती है, ऐसी खुशियां मैसर होती है कि वो रात के तहज्जुद में जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो इन्हें इतना मजा आता है कि जो ये न्यू ईयर के मौके पर उन्हें मजा नहीं आता होगा, जिन्हें बर्थडे के मौके पर मजा नहीं आता होगा, और यार की यारी में लगकर उन्हें मजा आता है। आज वो रात है कि जिन रात में खुशियां, मैं मुसलमानों से आज सच कहूंगा कि बहुत खुराफात आप होंगी। नौजवान निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, औरतों के साथ खिलवाड़ होगा, और ऐसे अय्याशियों के मौके पर अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये जमीन गुनाहों से भरी होगी, अल्लाह मैं माफी मांगता हूं कि अल्लाह इन नौजवानों को बचा ले, अल्लाह इन नौजवानों को हमें भी बचा ले, इन गलत काम करने से अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमा। आज खुराफात आम होंगे, कितनी बेचारी हमारी बहनें, कितनी हमारी बेटियां वो होगी जो रंग रैलियों के अंदर पड़ी होगी और गुनाहों के अंदर, अय्याशियों के अंदर पड़ी होगी, और कितने हमारे वो भाई, हमारे कितने वो बेटे जो ऐसे गुनाहों के अड्डे को सजा रहे होंगे। काश कि कोई ऐसा उन्हें मिल जाता जो उनके कदमों में गिर के कहता कि ए नौजवान, ए मेरे भाई, ओ मेरे बेटे, ये हरकत से बाज आ जा, तो अल्लाह को बराह रास्त नाराज कर रहा है, अल्लाह को बराह रास्त नाराज कर रहा है। तेरा रब तुझे जिसने, तेरे रब ने तुझे बनाया है, पैदा किया है, तुझे इस खेल के लिए पैदा नहीं किया है। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन।
अल्लाह खुला पैगाम दे रहा है मुसलमानों को, ए मुसलमानों, तुम्हें तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और याद रखना तुम्हें एक दिन मेरे पास लौट कर आना है। अल्लाह अपने बंदों से कितने प्यारे अंदाज में कह रहा है कि तुम्हें लौट कर आना है। किसके पास आना है? मेरे पास आना है। और तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो? ये कोई जिंदगी है? अल्लाह आज जो लोग रातों के अंदर गफलत के अंदर पड़ रहे हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा लीजिए। हम लोग अच्छाई की दुआ करेंगे सबके लिए रोएंगे। हमारा नबी तो सबके लिए रोया था ना। और जो नौजवान हो, हम उन्हें फोन कर करके समझाएंगे, हम बतलाएंगे कि जो मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, अहबाब है, मैं दोस्त होने के नाते मैं आपको बतलाता हूं कि इन गलत कामों में ना पड़ना हरगिज़। अभी आपको ताज्जुब खेजबा बतलाऊं, बीबीसी, मैंने अभी एक कटिंग भी लाया हूं, बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि इस रात के अंदर कहां खुशियां और किस तरह खुशियां मनाई जाती है। आप सुनोगे तो आपको ताज्जुब होगा, लेकिन मुसलमान के बारे में उस बीबीसी ने क्या खबर दी? बीबीसी ने क्या खबर दी? कहा कि नए साल में न्यूजीलैंड जहां सबसे पहले दिन निकलता है, शहर ऑकलैंड के सिकाई टावर से आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर टावर पर भी यही देखने को मिलता है। और ब्राजील के अंदर शहर रियो जेनेरो के साहिल पर भी आतिशबाजी की जाती है। यानी उस दिन आतिशबाजी की जाती है, जब 12 बजते हैं उसके बाद आतिशबाजी की जाती है। ब्राजील के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरो में मशहूर साहिल समंदर पर साले 9 के मौके पर आसमान आतिशबाजी से चमक उठता है। और हांगकांग के अंदर विक्टोरिया के अलावा दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी साले 9 पर आतिशबाजी दूसरे मुल्कों पर सब तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह कई और इलाके के अंदर कहते हैं कि जापान कोरिया में नई साल की आमद पर घंटियां बजाने का रिवाज है कि जापान में 108 मरतबा घंटियां बजाई जाती है। और डेनमार्क में लोग निस्शब्द के बाद अपने घरों के बाहर टीवी प्ले देखना चाहते हैं, क्योंकि उसे खुशकिस्मती समझा जाता है। अगर आपका ताल्लुक डेनमार्क से है तो आप अपने किसी अजीज के घर के दरवाजे पर जाकर प्ले तोड़ देखें तो आप ये समझे कि ये खुश नसीबी की अलामत है। वो लोग प्ले तोड़ते हैं। अब ब्राजील में लोग नए साल के दौरान खुशियां देखने के लिए दाल खाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि दाल बहुत मोहतरम चीज है, इसलिए दाल खाते हैं। स्पेन में जब रात के 12 बजते हैं तो लोग अंगूर खाते नजर आते हैं। ये लोग खुशियों का मौके के अंदर इस तरह करते हैं। लेकिन आप बीबीसी की खबर सुनिए कि बीबीसी ने क्या बतलाया मुसलमान के बारे में, कि मुसलमान न्यू ईयर्स के अंदर क्या करता है। उन्होंने लिखा है कि कुछ मुस्लिम अक्सरती ममालिक के अंदर इस साल के आगाज में इबादत किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बीबीसी की खबर कि जहां इस साल के मौके पर सारे लोग अपने अपने एतबार से करते हैं, बीबीसी ये खबर देती है कि मुस्लिमों का मिजाज है कि इस साल की शुरुआत में वो लोग इबादत किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमान अपने आप को खुद अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिंदगी बहुत गफलत वाली जिंदगी गुजर रही है। जैसी इबादत करनी चाहिए वैसी इबादत अब तक नहीं कर पाए हैं। हमको जैसे अल्लाह को मनाना चाहिए वैसे अल्लाह को अभी तक मना नहीं पाए। अल्लाह को जिस तरह राजी करना चाहिए उस तरह अभी तक के राजी नहीं कर पाए। और हम इतने गुनाहों के बावजूद भी आराम से बैठे हैं, अय्याशों में लगे हैं, न्यू ईयर के अंदर या साल बर्थडे मनाने के ऊपर लगे हैं और हम खुशियां मनाते हैं। और हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। इस्लामी तालीमात नहीं सिखाते, इस्लाम क्या कह रहा नहीं सिखाते, इस्लाम का पैगाम क्या नहीं सिखाते।